हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जो यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर की। आज उसका 16 पार्ट है, 1 से लेके 15 पार्ट तक मैंने दे दिया है। अगर आपने देखा नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी बेस पे है, जो कि हमारा डेली बेसिस पे यहाँ पर क्लास चलती है। और इसमें जो है आपके 9th और 10th बेस पर जो है क्लास यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस बेस्ड में सारे चैप्टर वाइज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे किरण हैं जिसमें हम नाभिक के आकार का यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, अल्फा कण। तो अल्फा कण से हम कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अल्फा व बीटा कण, तो ये जो खोज कर रखी है इन्होंने रदरफोर्ड ने कर रखी है। तो अल्फा कण और बीटा कण इसकी जो खोज कर रखी है वो किसने करा, रदरफोर्ड ने कर रखी है। ठीक है। और यहाँ पर गामा किरण की हम बात करें तो हेनरी बैकुलर ने जो है गामा किरण की यहाँ पर खोज कर रखी है। ठीक है। और नाभिक में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और ठीक है, और प्रोटॉन और ठीक है, इनका जो द्रव्यमान रहता है वो बराबर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये भी आप फैक्ट नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। नाभिक में जो है धनावेशित कण होता है, ये किसने कहा था, ये बताना है। तो ये बताया था आपका रदरफोर्ड ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणुई नाभिक किसने खोजा था। तो यहाँ पर नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये रदरफोर्ड ने किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसके मूल कण के साथ जोड़ा गया है। तो ये है आपका बोस। ठीक है ना। और आपने सुना होगा आपका हिग्स बोस कण, ठीक है ना, वही आपका ये बोस है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो न्यूट्रॉन कौन सा ऐसा है जहाँ पर जो है न्यूट्रॉन नहीं मिलेंगे, आपको ये बताना है। 5th का तो यहाँ पर देखिए, हीलियम है, ट्राइटियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में जो है आपको यहाँ पर परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर बात करें हाइड्रोजन की खोज के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, 1767 को, ठीक है ना, 1766 में हेनरी केवेंडिश, ठीक है, हेनरी केवेंडिश, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हेनरी केवेंडिश ने यहाँ पर खोज किया गया था 1766 में हाइड्रोजन की। किसने किया था, हेनरी केवेंडिश ने। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति बताना है किसने की थी। डी की गई थी आपकी डी ब्रोगली ने। ठीक है ना, किसने की थी, डी ब्रोगली ने। और यहाँ पर अगर बात करें इसके प्रकाश का द्वैत प्रकृति, जो कि यहाँ पर डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है ना। और ये आपको पता होगा ये वाली फॉर्मूला, ठीक है, या P = mv, तो ये होता है आपका। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, देखिए परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु से मिलकर जो है यहाँ पे अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो सबसे छोटा कण जो कि आपका कौन सा है, यहाँ जो स्वतंत्र रूप से रहता परमाणु है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस परमाणु के गुण निर्भर करते, ठीक है, किसी परमाणु के जो है गुण निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं ये बताना है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपका जो स्कोर रहा 30 में से कितना यहाँ पे स्कोर रहा, आप अपना जो है ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है, ठीक है, 9 का, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है इनको हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आप द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, आलू भूमिगत
रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। देखिए आलू क्या है, एक भूमिगत तना है जिसको हम क्या कह सकते हैं ये बताना है। तो ये आपका कंद है, क्या है, कंद। कंद वो होते हैं जो, ठीक है, वह जड़ जो गूदेदार होते हैं या उनकी जो है रेसे टाइप के होते हैं, उनको यहाँ पे कंद कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है हल्दी का जिसको हम खाते हैं। तो ये आपका है प्रकंद, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, अदरक क्या है। तो अदरक क्या है हमें बताना है। तो ये आपका राइजोम, ठीक है, राइजोम है, क्या है, राइजोम क्या है, अदरक। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है, जड़, पुष्प, तना, फल। तो प्याज जो है आपका तना का परिवर्तित रूप है, तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 15 है यहाँ पे, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है यूके त्रिपल में। बताना है आपको कि वो पौधे कौन से होते हैं जिसमें कभी भी पुष्प नहीं बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं हम क्रिप्टोगेम्स। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, वे पौधे होते हैं जिसमें हम पुष्प नहीं पाते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, रफीडेशिया का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। सबसे छोटा पुष्प तो ये है आपका, तो उल्फिया। तो उल्फिया जो है सबसे छोटा यहाँ पर पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन दृष्टि से बताना है आपको कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, जड़ है, ठीक है, तना है, जड़ है, पुष्प है, ठीक है, यहाँ पर पत्ती है। तो कौन सा है, पुष्प है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, पुष्प। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो जीवित जीवाश्म हम किसको कहते हैं, जिंक-गो। तो यहाँ पर जिंक-गो को हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर डायरी में नोट करना। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है कई बार। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दमा और खांसी में जो कौन से यहाँ पर जो है यूज करते हैं दवाई का। तो ये है आपका इम्प्रेडिन। तो इम्प्रेडिन जो है यूज़ करते हैं खांसी और दमा में। तो ये बताना है कि जो इम्प्रेडिन है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो इम्प्रेडिन जो है इम्प्रेडा, तो इम्प्रेडा से यहाँ पर प्राप्त करते हैं इम्प्रेडिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आप नोट करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक जो है बायो के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है यहाँ पे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब है द्रव का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना क्या करता है, वाष्पीकरण कहलाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, ऊष्मा गतिकी की प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उससे हम किसको संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका जो है ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का नियम है, पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर हम एकदम से वृद्धि अगर ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो वहाँ की जो आर्द्रता होगी वो क्या चेंजेबल होगी। तो इस तरीके से जो अप्लाइड फिजिक्स हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। इनको आप जल्दी से जो है नोट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे हैं ये वाले, और ये क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। तो ये कि जो हाँ क्या आर्द्रता होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो 24 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वो कैसे होती है, वो होती है आपकी अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, जल में होती है, वायु में, निर्वात में, इस्पात में। अगर आप आंसर दोगे तो कई लोग जो है निर्वात में करेंगे। तो ये होती है आपकी ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की आवाज़ होती है ठोस में होती है,
उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम जो है गैस में होती है। तो यहाँ पर ठोस क्या इस्पात है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित यहाँ पर बताना कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पर कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में जो है हम ये घटना नहीं होती है, ये है ठीक है, ये होती है ध्रुवण। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि तरंगें जो है प्रतिध्वनि बार बार जो है वही ध्वनि रिपीट करते हैं, ठीक है, ये किस वजह से यहाँ पे होता है बताना है। तो ये होता है आपका परावर्तन के कारण, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो का जो स्टेशन है वो किसका उदाहरण है बताना है। तो ये है आपका अनुनाद का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं कर सकती है। तो शून्य में संचरित नहीं करने वाले जो हैं वो आपकी कौन सी है, ध्वनि है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना 30 में से आपके जो स्कोर रहा कितना रहा, ये आप ज़रूर बता देना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो लगभग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज यहाँ 16 पार्ट था हमारा, और ऐसे ही पार्ट हमारे जारी रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे।